सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी हो जाएगा। और साफ तौर पर है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी जो है, जो अभी भी उन्होंने कहा कि गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा, अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 2007 में जब वो सदन में रोए थे और कह रहे थे कि हमको संरक्षण दिया जाए, हमको जो है संरक्षण दिया जाए, सदन द्वारा संरक्षण दिया जाए, और वही योगी आदित्यनाथ ने जब बाद में उसी के केस में जब सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने वो बयान दिया था। तो सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ ने जब परिस्थितियों के अनुसार कहा कि बयान दिया था, मतलब उन्होंने अपराध को स्वीकारा। लेकिन यहाँ तो मंगेश यादव ने अपराध को नहीं स्वीकारा ना, तो यहाँ पर तो आप कैसे कह रहे हैं कि अपराधी हैं? साफ तौर पर है कि ये एक मासूम व्यक्ति थे और इनकी हत्या हुई है। इनके परिवार के साथ, इनके माता पिता के साथ, इनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, पूरे समाज की सहानुभूति है, और पूरे इंसाफ की लड़ाई हर स्तर पर रिहाई मंच और तमाम संगठनों द्वारा कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखकर ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की घटना और इस तरीके के जो मामले हैं वो हो सकते थे, लेकिन अगर ये स्थितियां हैं और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं तो कहीं ना कहीं एसटीएफ की पूरी टीम जो है सवालों के संदिग्ध घेरे में है। हमारे साथ तमाम और लेते हैं, लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस मामले को आप कैसे देखते हैं और जो है इस घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं। जबकि लगातार सामने से योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? अभी तो हम प्रतापगढ़ से आए, जब यहाँ पहुँचे तो उनकी माता जी के पास गए तो उनकी वो तो अचेत हैं, बोल नहीं पा रही हैं, लेटी हुई हैं। उनके और परिवार वालों से हमने बात की है तो बताएं कि जहाँ जिस स्कूल में जिस समय वहाँ लूट हुई है उस समय मंगेश अपनी बहन को लेके एडमिशन करवाने गया था। विद्यालय की फ़ोटो मास्टर भी बयान दिए हैं कि यहाँ पे आए थे। और 2 बजे जो मतलब आपका कहने का मतलब कि लूट की घटना से मंगेश का कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात ये है, 2 बजे रात को जो आदमी सो रहा हो, इतनी बड़ी लूट होने के बाद वो आके घर में सोएगा नहीं। 2 बजे रात को जो उसको नींद नहीं आएगी, उसके तरह तरह के सपने आएंगे। 1.5 करोड़ की जो लूट करके आएगा वो यही छप्पर में सोएगा नहीं कि पुलिस उसको उठा ले जाए। और दूसरी बात यह है कि ये उसको ले जाने के बाद 50,000 से 1 लाख के इनामिया घोषित करते हैं। तीसरे दिन उनका इनकाउंटर होता है। 2 दिन तक अगर उसको आपने अपनी कस्टडी में रखा गया, उनके माताजी को धमकाया गया कि आप किसी से कहोगी तो ये क्या कहते हैं कि आपको इनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उनका इनकाउंटर हो जाएगा, ये धमकी दे के गए। और दूसरी बात ये है कि ये इनकी साजिश थी कि ये गरीब परिवार से हैं, इनको इसी तरीके से हटा दो। बाकी जब वहाँ से योगी आदित्यनाथ का प्रेशर हुआ होगा, सराफा व्यापारी लूटा गया, पकड़ो, अब सब उनके लोग निकले तो इनको कहाँ से, उनको बचाने के लिए इनको टारगेट किया गया। मतलब ये पूरी तरह से घटना को प्रायोजित किया गया, लोगों को बचाने के लिए मंगेश को टारगेट बनाया गया। कि मतलब 4 लोगों को बचाने के लिए इस घटना को पूरी तरह से प्रयोजित किया गया। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं समाज में इस तरीके के जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, जो ढिढोरा पीटते हैं योगी आदित्यनाथ, वो चीज़ें जो है वो बरकरार रहे हैं। इसीलिए सारा कुछ किया गया, सब इसीलिए किए गए। और ये समाज, ये कई प्रदेश से बाहर के भी लोग हैं, प्रदेश के भी हैं, जनपद के भी लोग हैं। हम लोग सब कोई मिल कर के मंगेश के परिवार के साथ हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखड़ा कर डीके शाही को गिरफ्तारी की मांग करेंगे और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, यही मांग करेंगे सरकार से। भाई साहब कैसे देखते हैं इस मामले को? हम चाहते हैं इस मामले की पूरी तरह से जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, और बीके शाही को निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उनके डीके शाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, निश्चित रूप से हत्या का निश्चित रूप से। उनकी मनगढ़ंत एक कहानी है। इनको रात में 2 बजे यहाँ से उठा लिया गया है, उसके बाद थाने पे बैठाए रहे 2 दिन तक। उनकी माताजी को बोले कि अगर आप किसी से बताएं तो हम इसको मार देंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो इसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद हम घर पे पहुँचा देंगे। अच्छा, क्या मंगेश यादव को ही इस तरीके से टारगेट बनाना मतलब क्या ही कुछ कहानियाँ रही होंगी? किस तरीके से आप लोग जो कह रहे हैं कि मंगेश यादव का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, वो विद्यालय में था, इस तरीके से कुछ बातें आ रही हैं, तो फिर कैसे ही मंगेश यादव को टारगेट बना लिया जाता है? क्या और भी कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसको टारगेट बना लिया जाए? कुछ ना कुछ पहले के आपराधिक केस में मुकदमे वगैरह दर्ज थे जिसकी वजह से इस तरीके से हुआ? अभी कुछ जिम्मेदार
चंदौली बनारस के आए थे, उन्होंने बताया कि घटना हमेशा कमज़ोर वर्ग के साथ होता है। हमेशा बलि केचुए और बकरी के दिया जाता है, बलि कभी सिंह या उससे बड़े मजबूत जानवरों का नहीं दिया जाता। तो मंगेश जी एक बहुत छोटे से सामान्य परिवार के, अब क्या दुश्मनी रही होगी, हो सकता है आसपास पड़ोस के कुछ जिम्मेदार ऐसे लोग हों जिनकी किसी बात को कुछ खटक रहा हो। आजकल लोग लाइजनिंग करके प्रशासन तक गलत तरीके से लोग पहुंचवा देते हैं। और जो घटना इनके साथ हुआ, अभी हमारे जिम्मेदार साथी ने बताया कि जिस तरीके से इतना बड़ा लूट, और इस छप्पर और टूटे फूटे मकान पे वो सो रहे थे, इतनी बड़ी लूट के बाद कौन अपने घर पर रहेगा। और माता बता रही हैं कि 2 बजे रात घर से उठाए और यह कह करके यदि कहीं किसी से बताओगे तो ये सुरक्षित नहीं लौटेंगे, और जबान नहीं खोलोगे तो हम लोग पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, 1-2 दिन बाद उनको सुरक्षित वापस कर देंगे। तो माँ भी समझ शांत हो गई। तो साथ ही मंगेश को टारगेट बनाना बस इनके कमजोरी का फायदा, कि ऐसे बड़े व्यवसायी का जो लूटपाट हुआ पूरे प्रदेश में चर्चित मामला रहा, सरकार की किरकिरी हो रही थी, और उस घटना को गलत सही रूप दे करके किसी का हत्या करके घटना का दूसरा मोड़ कर दिए। सारे लोग उलझ गए इधर, और जो सरकार की किरकिरी हो रही थी पूरी तरीके से सरकार मजा ले रही है। यही सब बातें जी साथी। चलिए, हमारे साथ तमाम वो लोग थे जो आज मंगेश के घर पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैसे देखते हैं इस मंगेश के पूरे मामले को। धन्यवाद, नमस्कार।